Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को ललितपुर लाइव टीवी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। आज हम पहुँचे हैं गोविंद सागर डैम पर। आप देख सकते हैं ये गोविंद सागर डैम, जहाँ पर चारों ओर जलाशय, पानी ही पानी, जलमग्न दिख रहा है। और गोविंद सागर बांध वर्तमान में 87 फुट के दायरे में भर चुका है। चारों ओर मकर संक्रांति पर्व को लेकर यहाँ पर परिवार के सहित बच्चे, बूढ़े और जवान यहाँ पर आए हैं। और सुरक्षा का बेहतर इंतजाम माननीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार जी के निर्देशन में शहर कोतवाल संजय शुक्ला अपने दलबल के साथ लगे हुए हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम के साथ। और वह दिशा निर्देश दे रहे हैं यहाँ के आए हुए पर्यटकों को, दर्शकों को, कि वह अपने मानक के अनुकूल चलें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और यातायात व्यवस्था को भी हमारे शहर कोतवाल देख रहे हैं। चारों ओर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मकर संक्रांति पर्व को लेकर, चूँकि यहाँ मेला जैसा माहौल है, लेकिन मेला नहीं है, लेकिन मेला जैसा पूरा माहौल है। लोग मकर संक्रांति पर्व की छुट्टी, हॉलीडे को अपने परिवार के साथ यहाँ पर मना रहे हैं, क्योंकि गोविंद सागर बांध पर यहाँ पर सीता मैया, सीता पाठ कहा जाता है। तो वहीं गोविंद सागर डैम के निचले तलहटी पर भगवान शिव और भगवान हनुमान जी का मंदिर है। हजरिया महादेव शिवलिंग यहाँ पर हैं, और यह प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर भगवान का जो है श्रद्धालुओं के पूजा आस्था का केंद्र है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक लोग सेल्फी ले रहे हैं। तो वहीं अपने परिवार के साथ 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन से लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर दूर दूर तक आपको पतंग उड़ाने का भी माहौल है, क्योंकि इस बार पतंग महोत्सव का उत्सव यहाँ पर नहीं हुआ है। उसका कारण कोरोना महामारी का जो अपना गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत यहाँ पर पतंग महोत्सव नहीं हुआ है। लेकिन पतंग महोत्सव ने जो आयोजक थे, उन्होंने डोर टू डोर पतंग को वितरण कराया है। और लोग अपने अपने स्तर से पतंग उड़ाकर आसमान की ऊंचाइयों तक डोर के माध्यम से पतंग को उड़ा रहे हैं। पेंचबाजी चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ डैम पर निचले तल पर जो पार्क बना हुआ है, यहाँ पार्क पर दर्शक परिवार के साथ हैं। तो वहीं सीता पाठ पर दूर तक आप हमारे ललितपुर लाइव टीवी के कैमरे में आप जो दृश्य देख रहे हैं, दूर दूर तक आपको दिख रहा है सीता पाठ। और सीता पाठ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वहीं ये सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं सीता पाठ से जुड़ी हुई, जो डैम की ओर ले जाती हैं, और ये डैम की ओर जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से दर्शक उतर भी रहे हैं और सीढ़ियों पर अपनी यात्रा करके डैम की ओर आ रहे हैं। ये डैम का सड़क मार्ग है, जहाँ पर दर्शनार्थी और यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, जो अपने परिवार के साथ आ रहे हैं और इस मकर संक्रांति पर्व का पूरा आनंद ले रहे हैं। मात्र जनपद ललितपुर का गोविंद सागर डैम ही नहीं, जनपद के जितने भी हमारे जलाशय, पोखर, तालाब, नदियाँ और हमारे जो बांध हैं, डैम हैं, कचरौंदा बांध, सहजनाम बांध और सहजार बांध, सजनाम बांध, गोविंद सागर बांध, कचरौंदा बांध, लोहिणी बांध, जितने भी हमारे जनपद ललितपुर एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा सर्कल है कि ललितपुर जनपद में सर्वाधिक बांध हैं। सभी डैमों पर अपने अपने स्तर से मेले के प्रबंध, मेले की आयोजन किए गए हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं और अपना एंजॉय, आनंद, मकर संक्रांति पर्व मना रहे हैं। परिवार के साथ आए हुए लोग जो आए हैं, हम ऐसे कुछ परिवार के साथ आए हुए महिला और पुरुष और बच्चों से आपसे बात कराएंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम आपको बात करा रहे हैं यहाँ पर जो हमारे परिवार के साथ मेला देखने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं ललितपुर से आए हुए हैं, अपने परिवार के साथ रावरपुरा से, और मेला का आनंद लेने आए हैं। और आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। परिवार के साथ आए हैं, परिवार के साथ आए हैं मकर संक्रांति का मेला देखने। इस तरह से बहुत से हमारे दर्शक हैं, सैलानी हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप बने रहना, जुड़े रहना ललितपुर लाइव टीवी के साथ। क्या लग रहा है आपको मेला देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है कि ऐसे नहीं लग रहा है कि कोरोना भी है ना। तो लोग यहाँ मास्क लगा के चल रहे हैं और भीड़ को सबसे ज़्यादा दिख रहा है।
शासन प्रशासन को यहाँ सख्ती बरतना चाहिए थी। ये शासन की सबसे बड़ी ढील है। इस तरह से आप अपने आनंद यात्रा को लेकर चल रहे हैं। कोरोना महामारी का भी ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह से आप जुड़े रहें और बने रहें ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम लोग यहाँ पर मकर संक्रांति पर्व पर ये जो सीता पाठ का जो स्थान है, इसका बहुत ही पौराणिक महत्व रहा है। रामायण काल में ऐसा हम बताते हैं कि सीता माता यहाँ पे वनवास, जब रामचंद्र जी आए थे तो सीता माता जी का वनवास के दौरान यहाँ पे उनके चरण चिन्ह भी बने हुए हैं। इस वजह से पूरे ललितपुर ज़िले में, पूरे बुंदेलखंड में यहाँ का एक विशेष महत्व है। यहाँ पे हजारिया महादेव शंकर जी हैं, जहाँ पे लोग तिल और खिचड़ी का दान करके अपने आप को सनातन धर्म का एक जो महत्व है उसका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। हम ललितपुर से आए हैं, महावीरपुरा से। क्या नाम है आपका? हमारा विवेक तिवारी नाम है। मैं भी ललितपुर से ही आया हूँ, महावीरपुरा ललितपुर से। हम पहुंच चुके हैं सीता पाठ गोविंद सार की तलहटी पर। सीता पाठ जो अभी आपके विवेक तिवारी बता रहे थे कि माँ सीता जी का यहाँ पदार्पण हुआ था, जिनके चिन्ह यहाँ सीता पाठ पर बने हुए हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं कुछ सेल्फी ले रहे हैं, कुछ स्नान कर रहे हैं और तिलदान कर रहे हैं और मकर संक्रांति पर्व को मना रहे हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर लाइव टीवी से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जुड़ रहे हैं, परिवार के साथ हैं। कैसा लग रहा है बेटा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पापा ने पैसे नहीं दिए, फिर भी हम लोग पैसे उड़ा रहे हैं। और हम लोग मकर संक्रांति पे एंजॉय करने के लिए आए हैं और हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं। बहुत एंजॉय करके जाएंगे। मुझे इस मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं जो बहुत अच्छे गायक हैं। हम चाहेंगे कि आप इस एंजॉय के माहौल पर 2 लाइनें कोई अच्छे हिंदी सिनेमा की सुनाएं। हो शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, जीवन पथ पर शाम सवेरे, जीवन पथ पर शाम सवेरे, छाए हैं घन घोर अंधेरे, शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। इस तरह से गीत संगीत और महफिल और मकर संक्रांति पर्व को लेकर बच्चे, बूढ़े और जवान सभी उत्साहित हैं और अपने परिवार और अपने मित्र, इष्ट मित्रों के साथ यहाँ पर पधारे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, डैम की जलमग्न सरोवर को निहार रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय, चाट पकौड़े इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भगवान की आस्था के प्रति अपना माथा टेक रहे हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम बात करा रहे हैं हमारे सीता पाठ पर मकर संक्रांति पर्व पर डुबकी लगाकर तिल स्नान करने वाले बाबाजू। क्या है मकर संक्रांति पर्व? क्या है मकर संक्रांति पर्व? संक्रांति पर्व किसे कहते हैं, क्यों मनाया जाता है? हम नहीं जानते। पहुँचे हैं उस पवित्र स्थान पर जिसे सीता पाठ कहा जाता है। पाठ का मतलब एक यहाँ पर माँ सीता मैया के चरण बने हैं। यहाँ पर हमारी सौभाग्यवती महिलाएं, स्वागन महिलाएं, हमारी बालिकाएं, वीरांगनाएं आती हैं और माँ सीता जी के दर्शन करती हैं, उनके चरण पादुका का स्मरण करती हैं, स्पर्श करती हैं और पूजा अर्चना के अंतर्गत अपने अखंड सुहाग की कामना करती हैं। इसका क्या महत्व है इतिहास के आईने में हम बात करा रहे। हमारे यहाँ के बुजुर्ग एक राठौर जी हैं, वो बताएंगे कि सीता पाठ का क्या महत्व है। यहाँ पे जब डैम नहीं बना था उसके पहले, हाँ, सामने वाला गोविंद सागर डैम नहीं बना था, तब यहाँ के आदमी अक्सर यहीं आते थे और दर्शन करते थे, पूजा करते थे। जो सीता पाठ के नाम से प्रसिद्ध के चरण बने थे। बाकी निर्माण जो हुआ जब डैम के बाद हुआ, उन लोगों ने कराया था। गोविंद सागर बांध के पूर्व सीता पाठ का इतिहास के पन्नों में होना दर्ज बताया गया है। उसके बाद गोविंद सागर बांध बना। गोविंद सागर के बनने के उपरांत यहाँ सैलानियों का अधिक से अधिक, धार्मिक श्रद्धालुओं का अधिक से अधिक आना हो, उसको लेकर सक्षम अधिकारियों के दिशा निर्देशन में सीता पाठ का भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं के अंतर्गत विकास हुआ है। और यहाँ पर अनवरत 30 त्योहारों के साथ साथ
मकर संक्रांति पर्व पर यहाँ पर मेला लगता है और इस मेले में आते हैं। कहते हैं कि जो हमारे बच्चे या अन्य कोई तैराकी नहीं सीख पाते हैं वो तैरने के लिए सीखने के लिए सीतापाट सर्वोत्तम जलाशय है। यहाँ पर लोग सुबह और कभी भी आकर सीतापाट पर आकर अपनी तैराकी का अभ्यास करते हैं, तैरते हैं। यहाँ पर सुंदर पाट बने हुए हैं और इस जल का भी महत्व है। इतिहास के आयनों में आप देख सकते हैं कि लोग इस जल को स्पर्श कर रहे हैं, तो दूर दूर तक आप देख सकते हैं सैलानी आ रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं हजरिया महादेव मंदिर, शिव जी के मंदिर की ओर। जुड़े रहिए और बने रहिए चित्रमय ललितपुर लाइव टीवी की झलकियों के साथ। आप देख सकते हैं कि सैलानी और हमारी बालिकाएं बहनें सेल्फी ले रही हैं। एक प्राकृतिक सौंदर्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रही हैं। सेल्फी के माध्यम से आप ललितपुर लाइव टीवी के इस दृश्य में देख सकते हैं। और रीलम पेल बनी हुई है, पंक्तिबद्ध लोगों का आना जाना बना है। सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी पॉइंट लिए जा रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है यादगार क्षणों को मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए। युवाओं में भी जो सेल्फी पॉइंट का बना हुआ है, अपने अपने मोबाइल कैमरे में सेल्फी का ये क्रम अनवरत सीतापाट पर बना हुआ है। हमारे जनपद मुख्यालय की सिद्धपीठ हजरिया महादेव मंदिर, जहां वीर बजरंगबली की प्राचीन प्रतिमा और हमारे भगवान शिव का शिवलिंग यहां पर स्थापित है, तो वहीं हमारे बीच में स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जगतगुरु शंकराचार्य ज्योति मठ अवंतर भानपुरा पीठ जो व्यवस्थापक हजरिया महादेव सीतापाट ललितपुर के हैं और आज हमारे बीच में वह विराजमान हैं। और इस मकर संक्रांति पर्व पर जो आप देख रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं का तांता अनवरत लगा है। सुरक्षा का दायरा पूरी तरह से पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार जी के निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी केशवनाथ, अपर पुलिस अधीक्षक मिश्रा जी और हमारे शहर कोतवाल संजय शुक्ला जी के संयोजन में अनवरत चल रहा है। तो हम जगत गुरु हमारे स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जो शंकराचार्य जी हैं, हम इनसे मकर संक्रांति पर्व पर सद्भावना के साथ उपदेश के प्रति अनुनय विनय करेंगे ललितपुर लाइव टीवी के साथ। गुरु जी, ये मकर संक्रांति पर्व मानव जीवन को क्या संदेश देता है? सृष्ट्वा पुराण विविधान यज्ञात्म शक्त्या वृक्षान सरीसप पशून खगदंस मत्स्यान तैस्तैर्तुष्ट हृदय पुरुषम वेदा। ये विविध प्रकार की सृष्टि है और इस विविध प्रकार की सृष्टि में विविध प्रकार के प्राणी हैं और उन विविध प्रकार के प्राणियों में मनुष्य प्राणी, जिसके लिए कहा शास्त्रेषु यान्यो सुनिश्चितो नृणाम, शास्त्रों ने मनुष्यों के कल्याण के लिए साधन दिए हैं। ये पर्व स्नान दान का मुख्य जनमानस को आध्यात्म की ओर अनेक सिद्धांतों की ओर बढ़ने का अवसर देता है। स्नान से पवित्रता प्राप्त कर मन की शुद्धि के लिए, दान से धन की शुद्धि के लिए और वृत्ति को सद्प्रवृत्ति में परिवर्तित करने का, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें संपूर्ण विश्व को आलोकित करती हैं। ये त्यौहार है। सनातन की पद्धति के अनुसार सभी लोग नदी, सरोवर, जलाशय, पवित्र तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करके दान के द्वारा अपने आप को संतोष वृत्ति से गरीबों को, अनाथों को अन्नदान,
वस्त्रदान आदि के माध्यम से, चूँकि ये शीत ऋतु होती है, अन्नम प्राणिनाम प्राणा, अन्न समस्त प्राणियों का प्राण होता है। वर्षा के बाद की स्थिति को लेकर के औषधियाँ, वनस्पतियाँ वृद्धि की ओर बढ़ती हैं, उससे अन्न प्राणियों का प्राण होता है। शीत को सहन करने के लिए अग्नि और वस्त्र होता है। साथ ही अनेक विद्वान महापुरुष कल्पवास के माध्यम से पवित्र नदियों का आश्रय लेकर के आत्म अनुभूति के मार्ग को सीखने और सिखाने का ये समय इस पर्व से प्रारंभ होता है। जैसा कि हमारे बीच में हमारे स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जगत गुरु शंकराचार्य ज्योति मठ अवंतर भानपुरा पीठ जो व्यवस्थापक हजारिया महादेव सीता पाठ से हैं, उन्होंने अपने उपदेश और सदुपदेश में बताया कि जो मानव का मन होता है वह चंचल होता है, तो वहीं नदी का भी जल कलकल करता हुआ बहता है, लेकिन नदी के जल को जब तट के माध्यम से बांध दिया जाता है तो वह संकल्प होता है। वह संकल्प हमारे जीवन को सार्थक बनाता है और मनस्कृति को सार्थक बनाता है। जगत गुरु के उपदेश और जगत गुरु की वाणी जीवन को सार्थक बनाने में हमारे लिए तत्पर रहती है। मकर संक्रांति पर्व त्याग का पर्व है, दान का पर्व है, और त्याग और दान जब होता है तो ज्ञान का अर्जन मानव जीवन में हो जाता है। और हमारा सरोवर इस बात का प्रतीक है कि हमारे अंदर संस्कार का समावेश हो। जैसा कि गुरुदेव ने अपने विचारों में बताया है कि मानव को मानव समझकर इंसान का इंसानियत से नाता जब जुड़ता है तो मानवीय संवेदनाओं का समावेश होता है। और मकर संक्रांति पर्व मानव के मन को शुद्ध और विशुद्ध बनाने का एक क्रम है जो दान और त्याग के माध्यम से जुड़ा है, टिका है। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी की और भी चित्रमय झलकियों के साथ। हम आपको दर्शन करा रहे हैं प्राचीन हजरिया महादेव शिवलिंग के। भगवान की भक्ति और भगवान का भजन जब होता है तो मानव मन नृत्य करने के लिए और झूमने के लिए मजबूर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि भगवान का भजन चल रहा है। ढोल, मजीरा, झांझर, ढोलक की थाप पर यहाँ पर लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं। ये भजन बुंदेलखंड की संस्कृति और बुंदेली भाषा के अंतर्गत किया जाता है। जो अनवरत होता है, लोग झूमते हैं, नचते हैं, गाते हैं और आप इसमें मग्न हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं दूर तक ये हजरिया महादेव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के अंदर प्राचीन शिवलिंग है। इस शिवलिंग की जो मानता है, आस्था है, जो मानव समाज के अंदर आस्था है, श्रद्धालुओं को जो आस्था है कि जो भी शिवलिंग के दर्शन करता है, अपनी मन की भावना रखता है, महादेव उसकी भावना को पूर्ण करते हैं। और महादेव शिवलिंग के जस्ट सामने भगवान वीर बजरंगबली का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर प्राचीन है और प्राचीन सभ्यता के साथ साथ बुंदेली कला और संस्कृति और मानवीय सभ्यता का एक भावनाओं का प्रतीक, प्रेरणा स्रोत हजरिया महादेव मंदिर है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग मस्ती में झूम रहे हैं, गा रहे हैं। ये बुंदेली संस्कृति का प्रतीक है। इस संस्कृति का प्रतीक इस भजन और कीर्तन से माध्यम से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर लोग मग्न होकर सुबह से शाम तक भगवान का गुणानुवाद अपनी भाषा में, बुंदेली भाषा में करते हैं। और ये राग होता है, अपने आप में एक राग होता है। ये राग जो स्वर ताल के माध्यम से गाया और बजाया जाता है। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो दूर दूर तक दुकानें लगी हैं, विभिन्न प्रकार की जो दुकानें लगी हैं, सौंदर्य प्रसारण की दुकानें लगी हैं और यहाँ पर महिलाओं की भीड़ बनी हुई है। अब जैसा कि आपने सेल्फी पॉइंट को देखा, मकर संक्रांति मेले को देखा, तो हमारे साथ कुछ वीरांगनाएं जुड़ी हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे मकर संक्रांति पर्व उनने किस तरह से सेलिब्रेट किया। मकर संक्रांति पर्व क्या आपने सेलिब्रेट किया? हम लोगों ने घर में स्नान करके और मंदिरों में जाकर सभी लोगों ने आनंद लिया है। परिवार के साथ यहाँ आए हुए हैं और सभी लोग संक्रांति का आनंद ले रहे हैं। सभी को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम आपको इसी तरह से हमारे इस हजरिया महादेव मंदिर से जुड़े हुए आस्था का
केंद्र जो हजरिया महादेव है, इसके श्रद्धालु पेशे से डॉक्टर और समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी डॉक्टर तीरथ चौबे क्या कहना चाहेंगे? ये आपको बताएं कि हर वर्ष यहाँ पर सीता पाठ पर एक बृहद मेला लगता है, लेकिन इस पर कोविड-19 की वजह से इसको कहीं किसी तरह से प्लान नहीं किया गया था। लेकिन ललितपुर की पूरी जनता और आसपास के क्षेत्र के रहने वाले भगवान श्री भोलेनाथ एवं बजरंगबली में पूर्ण आस्था रखते हुए और सीता है, इसमें हमारे इस जो सीता पाठ के प्रबंधक महोदय के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ का भी 13 तारीख को आगमन हो चुका था। और उनकी व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि जब जनता उमड़ पड़ी है दर्शन के लिए, तो महाराज जी ने पूरा जो कोविड-19 की जो एक गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से प्रयास किया है कि मतलब उसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। और इसी में जितने भी दुकानदार भी हैं उनसे भी यही प्रयास किया गया है कि अपने पास ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करें और प्रयास ये करें कि जिसमें कोविड-19 की भी गाइडलाइन भी हो और मेले का भी आनंद ले सके आदमी। मेले का आनंद और तीर्थ की श्रद्धा और आनंद का समावेश संगम के रूप में बना रहे तो मानव जीवन में सार्थकता बनी रहेगी। ये मकर संक्रांति मेले को लेकर प्रशासन ने और मंदिर प्रबंध समिति ने और जगत गुरु शंकराचार्य के आदेश और उपदेश से यहाँ पर क्रम बना हुआ है। मकर संक्रांति पर्व पर परिवारों के साथ आए हुए हमारे कुछ हैं जो परिवार के साथ आनंद कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है अपने मम्मी पापा के साथ आए? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने खरीदारी की है? मैं खरीदारी की है आपने? नहीं। आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हो ललितपुर? बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग खुश हैं, उत्साहपूर्वक हैं और उत्साहपूर्वक अपने परिवार के साथ मकर संक्रांति पर्व मना रहे हैं। खड़े हो जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.